बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहा है खुशबूदार यखनी पुलाव, जो कि मैं बनाना बताऊंगी आपको अपने तरीके से। आप मेरी रेसिपी से पुलाव बनाएं और आप खुश हो जाएंगे, यकीन करें। इतना मज़ेदार पुलाव बन के आपका तैयार होगा। आपने बहुत सी पुलाव की रेसिपियां देखी होंगी, लेकिन आपने इस रेसिपी से ज़रूर बना के देखना है। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो चिकन। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन लिया है। 1 किलो चिकन में ये 2 प्याज मैंने ली थी, आधी हम बघार में डालेंगे, आधी हम यखनी में डालेंगे। तो ये जो एक बड़े साइज़ की प्याज है, ये यखनी में जा रही है। अब इसमें जाएगा पिसा हुआ अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा। मसाले इसमें जाएंगे, मैं पोटली बना के नहीं डाल रही क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर महसूस नहीं होता। तो ये है कि यखनी को हम बाद में छान लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं दालचीनी की डंडियां हैं 4 से 5 अदद, सौंफ है 1 चाय का चमचा, तेज़पात हैं 3 अदद, बड़ी इलायची हैं 4 अदद, ज़ीरा है 1 चाय का चमचा, साबुत धनिया है 1 चाय का चमचा, काली मिर्च हैं 8 से 10 अदद, लौंग हैं 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 2 अदद और 1 बादियान का फूल। इन तमाम मसालों को हम शामिल कर देंगे इसमें। फिर इसमें जाएगा 2 खाने के चमचे नमक। जब हम यखनी में नमक डालेंगे तो हम मसाले में नहीं डालेंगे, इसलिए चावल भी मैंने 1 किलो लिए हैं, चावलों के हिसाब से ही यखनी में नमक शामिल करने लगी हूँ। और अब इसमें जाएगा पानी तकरीबन से 2 लीटर। यखनी को हम पका लेंगे। ये चिकन की यखनी है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं पकाना। इसमें उबाल आने के बाद आपने सिर्फ 5 मिनट इसको पकाना है। जब उबाल आ जाएगा उसके बाद 5 मिनट के पकने के बाद आपने इसको उतार लेना है। इसलिए अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पे रख रही हूँ और हम अपना मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 कप ऑयल डाला है मैंने पतीली में। अब इसमें जाएगी वो जो 1 अदद प्याज हमने बचा ली थी बाकी की, वो शामिल करेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज ब्राउन हो गई है, डार्क ब्राउन नहीं करनी। अगर डार्क ब्राउन होगी तो पुलाव का कलर भी ब्राउन ब्राउन सा आएगा। पुलाव का कलर हमने लाइट ही रखना है। इसलिए अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा भूनेंगे इसको। अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें जाएगा 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको इस तरह बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्चें थी, उनको भी इस तरह बारीक काट लिया है। अब ये भी शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह भूनेंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं। आधा कप पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए और टमाटर नरम हो जाएं। अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे क्योंकि मैं मसालेदार पुलाव बना रही हूँ, सादा पुलाव नहीं बना रही। तो इसमें 1 चाय की चमची मैं डालूँगी पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची पिसा गरम मसाला, 1 चाय की चमची पिसी काली मिर्च। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इस मसाले को हम पकाएंगे तब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते। ये देखें जी, टमाटर नरम हो गए हैं। इसको हल्के हल्के इस तरह चमचे से प्रेस करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए। मसाला अच्छी तरह भून गया है। अब दूसरी तरफ जो हमने यखनी रखी थी उसको हमने 5 मिनट पकाया है उबाल आने के बाद। अब यखनी में से बोटियां निकाल के मसाले में शामिल करेंगे और अब बोटियां डाल के अच्छी तरह इसको मसाले के साथ भूनेंगे। बोटियां मसाले में अच्छी तरह भुन गई हैं। अब यखनी हमने छान ली थी, अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे और चावल जो हमने 1 किलो लिए थे उनको हमने 10-15 मिनट पहले भिगो दिया था। यखनी में हमने नमक शामिल कर दिया था, इसलिए अब आपको नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नमक मौजूद है। अब इसमें जाएगा आधी गट्ठी हरा धनिया लिया था मैंने और आधी गट्ठी पुदीना लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे और उबाल आने तक इसको पकाएंगे। उबाल जल्दी ही आ जाएगा क्योंकि यखनी गर्म है। दूसरी तरफ जो हमने चावल भिगोए में हैं उसको हम छान लेंगे। यखनी में उबाल आ गया है, अब इसमें चावल शामिल करेंगे। चमचा चलाएंगे ताकि चावल आपस में जुड़ ना जाएं। चावलों का पानी खुश्क करने तक इसको पकाएंगे।
पानी खुश्क हो गया है चावलों का। अब इसे दम पे लगाएंगे। ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे और 15 मिनट का अब इसे दम देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब चावलों को चेक करेंगे। ये देखें, चावल हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। आप लोग भी ज़रूर पुलाव की इस रेसिपी को ट्राई करें, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोगों को अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।